जी हां दोस्तों, बीजेपी ने रची नीतीश के खिलाफ साजिश। इधर हड़बड़ाए नीतीश, बौखलाए नीतीश, जिन्होंने राहुल से ले लिया पंगा। बीजेपी का बदला राहुल से, लेकिन राहुल का भी मास्टर स्ट्रोक। राहुल का एक कदम, टूट गया साहब का सारा सपना, चकनाचूर हो गया सुशासन बाबू का सपना। राहुल से भिड़े, राहुल ने चल दी चाल। दोस्तों, आपने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देखा था ना, कैसे बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई थी। बीजेपी जेडीयू में आगे बढ़ने वाली रेस थी, तुम आगे हम आगे, हम आगे तुम आगे, बड़ा भाई छोटा भाई। बीजेपी ने तो सीट बिल्कुल बराबर कर ली थी, 101 101, लेकिन बावजूद उसके नीतीश कुमार के दल ने कमाल किया। लेकिन बीजेपी ने, अमित शाह ने क्या बोला था, विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री। अरे साहब, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के पीछे आप चल रहे हैं। नीतीश के कद को कम करने के लिए न जाने बीजेपी ने क्या क्या किया, लेकिन नीतीश कुमार ने भी चाल चली थी, क्योंकि बीजेपी ने स्पीकर पद अपने पास रखा, गृह विभाग अपने पास रखा। अब नीतीश कुमार अपने आप को तो बड़ा दिखाना पड़ेगा, तो उन्होंने अलग तरह से काम करना शुरू किया। राहुल से पंगा लेने की कोशिश की, लेकिन राहुल का भी एक कदम, और जिससे सारे सपने टूट गए, वो सारे चकनाचूर हो गए। आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त आग लगी है। एक नीट छात्रा की मौत, सरकार नीतीश कुमार का सुशासन, सम्राट चौधरी की पुलिस लीपापोती, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि नोएडा 150 में युवराज ने जिस तरह से जो कुछ हुआ उसके साथ, यानी ये कहिए कि इधर नोएडा में उस एक्सीडेंट में योगी के शासन ने युवराज को मारा, उधर बिहार में छात्रा को नीतीश के सुशासन ने मारा। दोस्तों, बिहार में बड़े छोटे की लड़ाई, बीजेपी आगे, जेडीयू आगे, और ये लगातार जारी है, आज भी जारी है। और अभी 10 विभागों में मंत्र बंटवारा होना है, 10 विभाग खाली है। ऐसे में अब कैसे होगा कि कौन किसका दबदबा रहेगा? तो भाई मजबूत होना पड़ेगा। बीजेपी जहां नवासी, नीतीश अगर कम है तो नीतीश को बढ़ाना था। बीजेपी ने चाल चली, आरएलएम के ऊपर नजरें गड़ाई, तो दूसरी तरफ नीतीश भी एक्शन में आए। लेकिन राहुल ने क्या किया आप देखिए, जिससे सपने जो टूट गए हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में यह खबर हलचल पैदा कर रही है। कांग्रेस के अंदर जो बवाल, उसे उजागर कर रही है। सवाल, क्या बिहार कांग्रेस टूटने के कागार पे है? जिस पार्टी ने कभी बिहार की राजनीति को दिशा दी, आज वही पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार कांग्रेस के सभी 6 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, और ये कहां जाएंगे? नीतीश कुमार इन पे नजरें गड़ाए हैं, चूंकि बड़ा होना है, बड़ा अपने आप को, बड़े दल, बड़े विधायक ज्यादा होंगे तभी तो दबदबा चलेगा। कहा जा रहा है कि ये विधायक सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में। कई दिनों से बिहार की राजनीति में यही हवा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्शन, आपात बैठक। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट बिहार की राजनीति में संभावित सबसे बड़े सियासी उलटफेर की ओर इशारा कर रही है। लास्ट तक बने रहिए, आपको बताएंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस के सामने बड़े संकट खड़े हैं, अपने पार्टी को बचाने का संकट। क्या कांग्रेस के 6 विधायक, कांग्रेस की स्थिति, ये 6 विधायक सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन अब वो 6 विधायक भी क्या बचेंगे, या नीतीश की उन पर नजर है? बीजेपी की जोड़ तोड़, सुशासन की हेर फेर, खरीद फरोख्त क्या जारी रहेगा? दोस्तों, जमा खान जीते थे बसपा से, नीतीश कुमार ने पिछले बार अपनी तरफ खींच के मंत्री बना दिया। इस बार भी वो, यानी ये बिहार के राजनीति में चूंकि चुनाव के बाद ही असल खेल होता है, और लगातार आप देख ही रहे हैं। और दही चूड़ा खाने के बाद माहौल बिल्कुल एक तरह से गर्मा गर्म है। तो सवाल, क्या बिहार विधानसभा में कांग्रेस का खाता शून्य हो जाएगा अगर नीतीश ने जो चाल चली थी? और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सियासी बाजी मारने वाले? दोस्तों, बिहार कांग्रेस इन दिनों सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब पार्टी टूट की आशंका से गहराती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 6 विधायक और 6 के 6 पार्टी में बने रहने को लेकर असमंजस में है। कहा जा रहा है कि ये विधायक लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में है, जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बिहार विधानसभा में कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हालात की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने एक्शन लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने
दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर शाम 4:30 बजे आयोजित की जाएगी। दोस्तों, इस बैठक में मौजूद रहेंगे खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू। इसके अलावा बिहार कांग्रेस के सभी विधायक और सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है, सभी शामिल रहेंगे। इस सियासी संकट की जड़ नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में छिपी है। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एनडीए को कुल 202 सीटें मिली, बीजेपी को 89, जेडीयू को 85। विपक्षी महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया। कुछ लोग इस जीत को कथित सत्ता का खेल कहते हैं, कुछ लोग एसआईआर का खेल कहते हैं। विपक्ष तो इसे हजम ही नहीं कर पाया और एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जीतना भी तो संकेत कई सारे दे ही रहा था। आरजेडी को 25 सीटें मिली थी, बिल्कुल सबसे बुरे वक्त आरजेडी के लिए। कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन जीत 6 सकी, सिर्फ 6 सीटें जीत सकी। यहां से शुरू हुआ कांग्रेस का सबसे कठिन सियासी दौर। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक 6 विधायकों के पार्टी छोड़ने की जो चर्चा है उनमें शामिल हैं मनुहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद, चनपटिया से अभिषेक रंजन, अररिया से अब्दुल रहमान, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल हुदा और इसके अलावा दोस्तों फॉरबिसगंज से मनोज विश्वास। दोस्तों, अगर ये सभी विधायक कांग्रेस छोड़ते हैं तो बिहार विधानसभा में कांग्रेस 0 सीटों पर सिमट जाएगी। पार्टी के अंदर असंतोष के संकेत पिछले कई हफ्तों से हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इन 6 विधायकों ने पार्टी के कई अहम कार्यक्रमों से दूरी बना ली। पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित पारंपरिक दही चूड़ा समारोह में कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 8 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम द्वारा बुलाई गई मनरेगा बचाओ अभियान की बैठक में भी 2 विधायक गायब रहे, जिसमें सुरेंद्र प्रसाद, अभिषेक रंजन गैर मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि अभिषेक रंजन पिछले कुछ समय से लगभग सभी संगठनात्मक गतिविधियों से गायब है। कांग्रेस के अंदर यह सवाल अब जोर पकड़ रहा है कि क्या विधायक नेतृत्व से नाराज हैं? क्या चुनावी हार के बाद पार्टी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, या फिर सत्ता का आकर्षण भारी पड़ रहा है? सत्ता का खेल खरीद फरोख्त भारी पड़ रहा है। लालच, नैतिकता सब कुछ दरकिनार है। राज्य में विपक्ष की भूमिका कमजोर होने के चलते कांग्रेस विधायकों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति का इतिहास रहा है विपक्ष की कमजोरी को मौके में बदलना। और कांग्रेस के 6 विधायक जेडीयू में शामिल होते हैं तो नीतीश कुमार एक बार फिर अपना सियासी पकड़ मजबूत कर लेंगे। और वहीं कांग्रेस के लिए यह सिर्फ टूट नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व का संकट होगा। दिल्ली की बैठक के बाद पटना में भी इंदिरा भवन में एक अहम बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इन बैठकों में विधायकों को मनाने और पार्टी को टूट से बचाने के लिए आखिरी कोशिश की जाएगी। साफ है कि बिहार कांग्रेस इस वक्त दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक तरफ सत्ता में मजबूत एनडीए, दूसरी तरफ अपने ही विधायकों का असंतोष। राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है दोस्तों। राहुल गांधी बैठक से कोई बड़ा फैसला लेंगे, कैसे डील करेंगे, या फिर बिहार विधानसभा में कांग्रेस इतिहास बन जाएगी। अगर कांग्रेस इस संकट से नहीं उबर पाई तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि कांग्रेस बिहार में बच पाएगी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि बिहार की ये बैठक ये तय करेगी कि कांग्रेस बिखराव से बचेगी या टूटेगी, बिखरेगी। लेकिन राहुल गांधी ने अगर विधायकों को बुलाया है तो राहुल गांधी से कौन क्या बोलेगा? राहुल गांधी के सामने क्या ही सारे असंतोष दूर हो जाएंगे निश्चित तौर पर, और वो बताएंगे कि किसने किसने क्या क्या किया, कॉल करी, क्या ऑफर किया, सब कुछ राहुल के सामने सारे विधायक रख देंगे। तो समझ आएगा कि नीतीश का खेल बड़े यानी अपनों की लड़ाई के बीच अपने आप को मजबूत करने के लिए देखिए जेडीयू किस तरह से खेल करती है, बीजेपी कैसे खेल फरोख्त करती है, ये उदाहरण बता रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने सारे सपने तोड़ दिए हैं। ये मान के चलिए कांग्रेस मजबूती के साथ और विपक्ष तेजस्वी के नेतृत्व में बजट सत्र में सड़क से संसद तक हत्या पर, रेप पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आपकी राय बताइएगा आप जरूर।